सुप्रिया जी, आप अवश्य यहां पर मोहन भागवत के बयान पर कुछ कहना चाहेंगी, लेकिन सबसे पहले शर्मा जी, आज क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इसलिए यह संदेश जरूरी था। सुप्रिया जी, आपको नहीं लगता कि आज के दिन राजनीति से इतर, बयानबाजी से अलग, कम से कम हम एक ऐसे देश को कड़ा संदेश दें जो हमारी तरफ नजरें उठाकर देखता है, हमें आंखें दिखाता है, हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, 1962 से लेकर लगातार एक के बाद एक हरकतें ऐसी कर रहा है, हमारे पेट में छुरा भोंकते जा रहा है। तो यहां पर एकजुट होकर चीन के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं है क्या सुप्रिया जी? राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र धर्म तो हमें निभाना पड़ेगा। और राष्ट्र धर्म यह है कि जब आपकी अखंडीय संप्रभुता पर खतरा है और चीन आपके घर में घुस आया है और 7 कोर कमांडर लेवल टॉक्स हो चुकी हैं, जिसमें की बात हो रही है स्टेटस को रिस्टोर करने की, क्योंकि स्टेटस को बदला है, क्योंकि चीन घुसा है, डिसएंगेजमेंट टॉक्स हो रही हैं, तो उस पर पर्दाफाश नहीं किया जा सकता है, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। ये विफलता है कि 7 महीनों से लगातार 7 कोर कमांडर लेवल की बातें हो चुकी हैं। मुझे बोलने दीजिए, आपकी ये गलत बात है। नहीं, पहले मैं बोलूं। अरे आप सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ देती हैं, तो ऐसे कैसे होगा सुप्रिया जी? आपको रोक नहीं रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन तो करने दीजिए। आपकी प्रॉब्लम क्या, आप मुझे बोलने नहीं देते? सुप्रिया जी, काउंटर क्वेश्चन तो करने दीजिए। हमने पूछा आपसे कि एकजुट होना चाहिए या नहीं। क्या आपको लगता है सुप्रिया जी कि चीन और भारत की जो इस वक्त स्थिति है, कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो स्थिति छिपा रही है, देश के सामने उसे आना चाहिए? और अगर ये स्थिति भारत सरकार ने नहीं बताई तो फिर आप इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? ऐसे कह सकती हूं आत्मविश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री की वेबसाइट, रक्षा मंत्रालय की जो विदेश मंत्री है और जो आर्मी चीफ है, वो सब लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोई नहीं घुसा हुआ है, उसके बाद लोकसभा में कुछ और कहा जाता है, राजनाथ सिंह खड़े होकर कुछ और कहते हैं, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे रिपोर्ट आती है घुसपैठ हुई है, वो रातों रात 7 अगस्त को हटा दी जाती है। अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है और आप वाकई में सच बोल रहे हैं, तो मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, आपके घर में कोई नहीं घुसा है, तो जब 20 जवान शहीद हुए वो किसकी धरती पर शहीद हुए? भाई चीन अंदर आया था, घुसपैठ की थी, उसको हटाने का प्रयास था, वहां पर शहीद हुए, या आप ये कह रहे हैं कि हमारे जवान जाके चीन में शहीद हो गए? एक इस बात का जवाब दे दीजिए, और एक दूसरा इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो 1 अप्रैल 2020 की स्थिति थी वो बदली है, इसीलिए तो 7 कोर कमांडर लेवल्स की टॉक हो रही है। अगर ठीक है, के शर्मा जी, सुप्रिया जी, इस बात का जवाब सुप्रिया जी, के शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो जरूर जवाब देंगे, कुछ ही देर में वो जुड़ रहे हैं हमसे। लेकिन यहां पर ये सुप्रिया जी कि अगर चीन हमारी सीमा में आएगा तो क्या हम लड़ेंगे नहीं? आपका सवाल ये कि हमारी सरकार झूठ बोल रही है। ठीक है, आशुतोष जी आपके पास आए, उससे पहले जनरल बख्शी। मैं एक शब्द बोलना चाहती हूँ, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, उसके बाद आप जा सकते हैं जी। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि ऐसी बयानबाजी से ही चीन को मनोबल मिलता है कि वो बड़े बड़े यूएन जैसी सभाओं में जाके कहता है हमने तो कोई घुसपैठ ही नहीं करी है, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, इंडिया अग्रेसर बन रहा है, वो हमें अग्रेसिव बता रहा है। ऐसे ही बयानबाजी से ये और हमारे देश में काम कर रही है सरकार। हमारे देश में ठीक है, ऐसी बयानबाजी से मनोबल बढ़ता है उसका, लेकिन क्या हमारे देश के जो राजनीतिक दल हैं, हमारे देश के जो राजनीतिक दल हैं, वो सरकार पर ही सवाल उठाएं और ये कहें कि हमारी सरकार झूठ बोल रही है, तो क्या चीन का मनोबल इससे नहीं बढ़ता? सुप्रिया जी आएंगे आप एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। मनोबल तो तब बढ़ता है जब हम उसको क्लीन चिट दे देते हैं। चीन ने कुछ किया ही नहीं, चीन और मोदी जी एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहते हैं देखिए ना प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं हम नहीं घुसे, और वो इससे मनोबल बढ़ाते हैं। आप उल्टी बात कर रहे हैं, अरे बात तो सच की करिए, ये हमारी देश की मिट्टी का सवाल है। ठीक है, जनरल बख्शी, क्या वाकई आज स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि कहीं ना कहीं सच्चाई हमारे सामने नहीं आ पा रही चीन और भारत को सीमा पर लेकर सैनिकों के बीच में? नहीं, देखिए, जो स्थिति जो पैदा हुई है मई 5 से हमारे चीन और भारत के, वो तो विश्व है, सबको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बात ऐसी है
कि चीन शिंजियांग प्रांत से अपनी 2 डिवीजन, 4th हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन, 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन लेके एक्सरसाइज के बहाने ईस्टर्न लद्दाख के ऑपोजिट लाया और फिर उसने आनंद फानंद में सिविल ट्रक्स में बिठा के जो 5 विवादित पॉइंट्स हैं वहां पे उनमें तैनात करी और हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। इसमें झड़पें हुई और खासकर गालवान की तो बड़ी भीषण झड़प हुई थी जिसमें चीन के लोगों को बाहर खदेड़ा गया। हमारे 1 कर्नल 20 जवान शहीद हुए और चीन के कोई 60 के करीब लोग मारे गए उसके अंदर। लेकिन जो उन्होंने तंबू गाड़ा था हमारे क्षेत्र में, जो एक व्यू पॉइंट बनाया था वॉच टावर, वो हमारे लड़कों ने वो तंबू जला दिया, वो वॉच टावर तोड़ दिया, चीन को खदेड़ दिया। तो प्राइम मिनिस्टर का बयान कि वो आए थे उनको खदेड़ दिया गया, ये बिल्कुल सही है।